भाई सुबह सुबह नींद नहीं आएगी तो और क्या होगा? तो फिर इसका इलाज ये है कि उठो बिस्तर से और मुंह धो के आओ फटाफट से, है ना। भाई क्लास करनी है तो जल्दी उठा करो, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट पहले उठ के और अपना मुंह हाथ धो, हो सके तो चाय पी लो, और तभी आपका जो है अच्छे से होगी। अब ये आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे करके, है ना। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। चलिए, एसएसटी के नोट्स में सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे जी, सब सब मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, यानी कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो अधिगम को लर्निंग कहते हैं आप इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। ये ऐसा टॉपिक है जो बुनियाद है आपकी पूरी हिंदी पेडागोजी की। यहीं से शुरुआत होती है, यानी कि भाषा सीखने की बात कर रहे हैं, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। तो यहीं से आपका क्या होता है, शुरुआत होती है, ये बेस है सबसे आपका हिंदी पेडागोजी। अगर इस टॉपिक को नहीं समझा तो आगे के सारे टॉपिक बेकार हैं, कोई भी समझ में नहीं आने वाला और ना ही कोई फायदा होने वाला है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही जड़ से समझेंगे इसको बिल्कुल क्लियरली। देखो अब ये क्या है आपके, ये क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। भाषा सीखने के दो तरीके हैं। जब हम कोई भी नई भाषा को सीखते हैं तो उसका दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है भाषा सीखने का कि आपको कोई भाषा सिखाए कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकता है, आपका माता पिता हो, आपके टीचर हो, आपका बड़ा भाई हो, आपके अध्यापक, जो भी है आपका, वो बैठ करके आपको लिख करके वो भाषा सिखाता है कि आप एक रजिस्टर लो और यहाँ पर पेन लेके बैठो और मैं आपको बताता हूँ। फिर आपसे किताब पढ़वाई जाती है कि किताब पढ़ो, आपको उसका ग्रामर समझाया जाता है, आपको वो हैंड राइटिंग से भी सिखाया जाता है, लिखना भी सिखाया जाएगा आपको, अक्षरों को पढ़ना भी सिखाया जाएगा आपको। एक तो ये तरीका है कि आप लिख, मतलब कोई व्यक्ति आपको फॉर्मली बैठ करके अच्छे से समझा रहा है, सारी चीजें सिखा रहा है ना। एक तो ये तरीका है। एक तरीका लैंग्वेज सीखने का ये होता है कि आपको कोई सिखा नहीं रहा है, आप अपने माहौल से ही सीख रहे हैं। यानी कि आपके समाज में जो लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें सुन सुन कर ही वो भाषा सीख गए हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब आप जैसे किसी नए शहर में आप रहने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर महाराष्ट्र में रहने चले जाएं, महाराष्ट्र में अगर चले जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि 2 महीने 4 महीने बाद जो है आपको मराठी बोलनी आ जाती है। ऐसा होता है, नॉर्मली जनरली होता है ना, आप मराठी बोलना सीख जाते हैं। या आप किसी इंग्लिश कंट्री में रहने चले जाएं, मान लीजिए आप जो है अमेरिका चले जाते हैं किसी काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में या घूमने ही चले गए, और वहां पे जाके आप रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे कोई आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई आप स्पीकिंग सेंटर जाके कोई लैंग्वेज स्पीकिंग का कोर्स नहीं करते। आप देखते हैं 3 4 6 महीने बाद जो है आप खटाखट इंग्लिश बोल रहे होते हैं, जबकि आपने पिछले 25 20 25 सालों में इंग्लिश नहीं पढ़ी कभी। और वहां जैसे ही आप रहना स्टार्ट करें तो आपने जो है 6 महीने के अंदर अंदर आप परफेक्टली इंग्लिश सीख रहे हैं। तो कैसे सीखी वो, सुन करके, यानी कि लोग जो आपके चारों तरफ लोग जो बातें कर रहे थे उनको सुन सुन के आपने वो चीज जो है वो शब्दावली ग्रहण करी और उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, वो आपने सीख लिया। तो ये दो तरीके हैं आपकी भाषा सीखने के, समझ पा रहे हो। अब ये जो दो तरीके हैं भाषा सीखने के, यही है आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपको जब कोई टीचर बैठ करके सिखाता है, कोई टीचर सिखा रहा है आपको, यानी कि कोई शिक्षक है या कोई व्यक्ति है, जब आपको फॉर्मली बैठ करके सिखा रहा है, फॉर्मली यानी कि आपका जो है फॉर्मल का मतलब हो जाता है औपचारिक, है ना। जब फॉर्मली आपको बैठ करके सिखा रहा है तो उसको हम कहते हैं अधिगम। जब पढ़ाई होती है, बच्चे को आप लिखित पढ़ा सिखा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, ये सब चीजें सिखा रहे हैं, तो वो तरीका भाषा सीखने का क्या है, भाषा अधिगम है। वो वाला तरीका है भाषा अधिगम। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, जब आप अपने वातावरण से सीख जाते हैं, आपको कोई जो है पढ़ा नहीं रहा है, आप सिर्फ सुन सुन के अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं, तो वो तरीका क्या हो गया आपका, भाषा अर्जन। तो ये दो तरीके हैं आपके भाषा को सीखने के। जो पहला है आपका अधिगम, इसका अर्थ होता है आपका सीखना, जैसे कि हम सीडीपी में भी बोलते हैं ना कि बच्चों का अधिगम बेहतर करने के लिए, मतलब बच्चे सीखना, सीखना और अधिगम पर्यायवाची शब्द हैं, सीखने को ही अधिगम कहते हैं। और अर्जन का अर्थ होता है आपका अर्जित करना या ग्रहण करना, एक्वायर करना। तो ग्रहण करने का मतलब यही है कि वहां पे कोई आपको जो है बैठ करके नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपने माहौल से चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन इंजेक्शन के माध्यम से आपके अंदर थोड़ा डाली जा रही है एक ऑक्सीजन, आप अपने वातावरण से ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। सेम इसी तरह से जो आपकी लैंग्वेज है, वो कोई आपको सिखा नहीं रहा है बिठा के, आप उसको एज इट इज अपने कानों से सुन सुन के ग्रहण करते जा रहे हैं। तो जब आप अपनी भाषा को अपने समाज से, अपने चारों तरफ के लोगों से, आपके रूममेट्स हैं आपके, चाहे आपके दोस्त हैं, उनसे ग्रहण करते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए हैं तो एक बार यस लिख दो कमेंट में, जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ में आ रहा है ना। जी।
और वीडियो को लाइक करो भाई जल्दी से सब लोग, जरा मिल करके फटाफट से एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सब लोग। देखो इतनी सवेरे सवेरे उठ के मैं भी तो आप लोगों की तरह, मुझे भी तो नींद आ रही थी। रात को 11 बजे तक तो आपके साथ क्लास कर रहे थे, अब देखो 4 बजे उठ के आपके सामने खड़े हो गया मैं, है ना। तो आप, मुझे भी तो नींद आ रही थी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक तो बनता है एक। चलो फटाफट से कर दो। अब देखो ये दोनों तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। अब इन दोनों में मेन अंतर क्या है उसकी भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो अगर इसमें बात करें हम इन दोनों में अंतर क्या रहेगा, तो मैंने जैसे आपको बताया भाषा अर्जन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अनौपचारिक रूप से, यानी कि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है ना। भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये भाषा अधिगम जो है ये आपका औपचारिकता के द्वारा होता है ना। ये होता है औपचारिकता के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या है, इस वाली अर्जन में क्या हो जाता है, अर्जन में कोई माहौल नहीं होता आपका, मतलब माहौल का मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता कि आपको बिठा करके कोई सिखाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम टेबल होता है। भाई जब आप टीचर से सीखते हैं तो टीचर तो टाइम टाइम के हिसाब से ही आएगा आपको, ये तो नहीं कि आप सुबह पढ़ रहे हैं शाम पढ़ रहे कभी रात में पढ़ रहे। टीचर का एक टाइम टेबल होता है, जैसे हमारी क्लासेस का भी टाइम टेबल है कि भाई इतने बजे ही आपको पढ़ने आना है ना। समझ रहे हो। तो ये क्या है कि वही सेम चीज, क्या कह रहे हो, वीडियो रुक रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई। नेट अपना चेक करो, नेट ठीक चलना चाहिए आपका। तो इसमें औपचारिकता होती है आपकी अधिगम में, और अर्जन में कोई औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भाषा अर्जन होता है आपका, अब मैं बच्चे के लिए लेता हूँ, वो तो एक बड़े व्यक्ति के लिए हमने कहा था कि बड़ा व्यक्ति जो आपका जाता है किसी देश में वहां की भाषा सीख लेता है। लेकिन अगर हम इसको बात करें किसके माध्यम से, बच्चे के माध्यम से, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो अभी स्कूल नहीं जाता, तो वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा को जब सीखता है, जो मदर टंग है वो घर पे ही सीखता है अपने। तो वो जो मदर टंग सीख रहा है घर पे परिवार के द्वारा, वो अर्जन के द्वारा ही सीखता है। मातृभाषा हमेशा अर्जन के द्वारा ही सीखी जाती है, क्योंकि मातृभाषा सीखने के लिए बच्चा कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, अपने माता पिता को भाई बहनों को बोलते हुए सुनता रहता है, वहीं से आपके वही उसका वही समाज है, वही उसका वातावरण है। आपका परिवार ही आपका वातावरण है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाचा चाची, उन्हीं से बच्चा भाषा को सुन सुन के सीखता रहता है। आप छोटे बच्चे से बात करते हैं ना हाथ में लेके, और बाबू कैसे हो, इस्माइल करो, ये वो, है ना, ऐसा बच्चे से साथ में करते हैं। वो जितनी बातें आप बोलते रहते हैं वो सब सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो हमेशा मातृभाषा का होगा, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है। किसका होगा, मातृभाषा का। दूसरी चीज, मातृभाषा का होगा और घर पर होगा, है ना, घर पर होगा, यानी स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले होगा आपका। और जो आपका भाषा अधिगम होगा वो होगा सेकेंड लैंग्वेज का। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चा क्या करता है, दूसरी भाषा सीखता है, लिखना पढ़ना। तो या तो दूसरी भाषा सीखेगा, या अगर मातृभाषा ही सीखेगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो आपके घर की भाषा है वही आपकी स्कूल की भी भाषा हो गई। मान लीजिए मेरी घर की भाषा हिंदी है और स्कूल में मैं गया, स्कूल में भी हिंदी पढ़ने को मिल रही है, तो उस सीखने में अंतर क्या है। जो मातृभाषा आपने घर पे सीखी है वो सिर्फ बोलना सीखी है और समझना सीखी है, लिखना और पढ़ना नहीं सीखा। दूसरा पॉइंट, आपने वो ग्रामर के हिसाब से नहीं सीखी है, आपके समाज में जैसी भाषा बोली जा रही है वैसी भाषा सीखी है आपने। उसमें चाहे त्रुटि होगी तो त्रुटि सीखोगे, उसमें खड़ी बोली होगी तो खड़ी बोली सीखोगे। आपने देखा होगा हिंदी के 1,000 वर्जन है हमारे देश में। अभी बात करोगे बिजनौर में अलग प्रकार की हिंदी बोली जा रही है, आप थोड़ा बरेली साइड आओगे तो अलग प्रकार की हिंदी बोली जा रही है, गोरखपुर जाओगे अलग प्रकार की हिंदी बोली जा रही है, कानपुर आ जाओगे अलग प्रकार की हिंदी बोली जा रही है ना, बिहार जाओगे अलग प्रकार की हिंदी बोली जा रही है। तो हिंदी के अलग अलग वर्जन है। वो क्या है, बोलने के स्टाइल्स अलग अलग हो गए, हिंदी एक ही है। लेकिन हिंदी ग्रामर के हिसाब से हो कोई नहीं बोल रहा, शुद्ध भाषा में कोई नहीं बोल रहा हिंदी को। तो जब आप शुद्ध भाषा सीखते हैं तो कहाँ सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं शुद्ध भाषा। उसको हम कहते हैं मानक रूप। क्या कह देते हैं आप उसको, उसको हम कहते हैं मानक रूप, यानी कि मानक भाषा। भाषा सेम ही है आपकी, हिंदी ही है, स्कूल में भी हिंदी पढ़ रहे हो और मातृभाषा भी हिंदी है। लेकिन जब उसको ग्रामेटिकल रूप से आप सीखते हैं, उसको शब्दावली जो है वो, उच्चारण भी शुद्ध रूप से होना चाहिए, मात्राएं भी शुद्ध रूप से होनी चाहिए, लिखना भी सीख रहे हैं, वो मानक भाषा हो जाती है फिर आपकी। या फिर मानक भाषा के अलावा जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, भाई इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीखेंगे। फिर चाहे सेकंड हो, फिर चाहे तृतीय हो, आपकी द्वितीय हो, तृतीय हो, है ना, ये सारी भाषाएं आपकी अधिगम ही होगा। अर्जन केवल मातृभाषा का होता है, मातृभाषा का ही अर्जन होगा। बाकी जितनी भी स्कूल में जाके सीखोगे चीजें वो आपकी कैसे चलेंगी, आपकी वो सब आपकी सेकेंड लैंग्वेज होंगी। और ये स्कूल जाने के बाद सीखोगे आप। ठीक है, स्कूल जाने पर सीखोगे आप।
ये स्कूल से पहले सीख रहे हो आप, और ये आप स्कूल जाने के बाद सीख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है ना, शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, शिक्षक नहीं चाहिए। इसमें शिक्षक की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। और इसमें आपका कोई टाइम टेबल नहीं होगा, यानी कि इसमें पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगी आपकी, इसमें पाठ्य पुस्तक नहीं है, और इसमें आपको पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसमें आपको जो है अब आपकी परीक्षा भी नहीं होगी, इसमें इसमें आपकी परीक्षा नहीं होगी भाई। आपके घर पे जब आप अर्जन कर रहे हो तो उसमें बैठ के कोई आपका एग्जाम थोड़ी लेता है। जब बच्चा, छोटा बच्चा आपका भाषा सीखते जा रहा है, तो उससे कोई एग्जाम तो लेते नहीं आप, कि भाई हम जो है आज ये देखेंगे कि आपने कितने शब्द सीख लिए हैं। कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है, नहीं होता। इसमें कोई टाइम टेबल भी नहीं होगा, समय सारणी भी नहीं होगी इसमें, है ना। इसमें आपका क्या होगा, इसमें परीक्षा भी होगी, इसमें आपका मूल्यांकन भी होगा, क्योंकि स्कूल में जब भाषा सीखते हैं तो भाषा का मूल्यांकन भी होगा, भाषा की परीक्षा भी होगी। उसमें आपको जो है अंक भी दिए जाएंगे, और उसमें आपको ग्रेड भी दिए जाएंगे, और इसमें आप जो है टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे। सुबह से शाम तक जो है एक टाइम होता है कि आपका 9 बजे से 10 बजे तक जो पीरियड है वो हिंदी भाषा का है या इंग्लिश भाषा का है। इसमें आपका बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रही है चीजें। एक चीज और खास बात यह है कि ये जो भाषा अर्जन होता है आपका, मोस्टली बच्चों का, बड़ों का नहीं, बच्चों का, जो आपकी प्रथम भाषा आप सीख रहे हैं। अच्छा, मातृभाषा को प्रथम भाषा भी कहते हैं भाई, ये भी याद रखना, है ना। इसको प्रथम भाषा भी कहते हैं, और इसको घर की भाषा भी कहते हैं आप, घर की भाषा भी कहते हैं, यानी कि आप गृह भाषा कह सकते हैं इसको, गृह भाषा, है ना। तो इसको घर की भाषा भी कहते हैं, प्रथम भाषा भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखना इस चीज का नाम। वो मैं जो बता रहा था आपको कि बच्चों के हिसाब से जन्म से लेके और 6 साल तक की अवस्था, 6 वर्ष तक की अवस्था में जो आपका अर्जन होता है, आपका क्या होता है, अर्जन होता है। और 6 साल के बाद, 6 के बाद बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अधिगम। 6 के बाद जो है बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम बात करें कि भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, भाषा अर्जन में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम भूमिका की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आता है परिवार आपका, आपका परिवार पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है समाज। क्योंकि जो आपका परिवार है वो भी समाज का हिस्सा है, और उसके अलावा बच्चा जो है समाज से भी चीजें सीखता है। जैसे बच्चा मान लीजिए 3-4 साल का हो जाएगा, मान लो 2 साल का बच्चा है तो घर से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जैसे 3-4 साल का होगा तो फिर वो खेलने लगता है अपने पड़ोसी बच्चों के साथ में, दुकान पे सामान लेने भी जाने लगता है, कुछ खाने पीने की चीजें चिज्जी वगैरह लेने जाने लगता है। तो क्या है, अपने चारों तरफ का जो समाज है वहां से भी बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट कर देता है। दुकान पे जाके कहता ना, 10 रुपए थे तुरतुरे दे दो मुझे, है ना, 10 रुपए थे तुरतुरे। तो वो वो चीजें भी क्या है, अर्जन का हिस्सा है, वो भी बच्चे क्या है, भाषा सीख रहे हैं। कई बार जो है वहां दुकान पे गया, वहां पे दुकानदार किसी आदमी से बात कर रहा है कि आज ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आज गाड़ी डूब गई है वगैरह, वो भी बच्चा सुन ही रहा है। तो जो भी चीजें वहां से सुन के सीख रहा है वो भी अर्जन का हिस्सा है। तो समाज बड़ी भूमिका निभाता है किसमें, अर्जन में, और पहले नंबर पे परिवार कह सकते हैं आप। उसके बाद बात करें हम, तो ये जो है आपका भाषा अधिगम में, भाषा अधिगम में जो सबसे ज्यादा अगर भूमिका की बात करें, तो सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर बात करोगे, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो आपका विद्यालय आता है, आपका स्कूल जो है, आपका स्कूल सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा आपका। उसके अलावा विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, समाज इसमें भी मदद करेगा। ऐसा नहीं समाज अधिगम में मदद नहीं करता, अधिगम में भी समाज मदद करता है। क्योंकि अगर आप पढ़ना भी सीख रहे हैं ना, तो आपके समाज में बच्चा जैसे कहीं जा रहा है और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसी का एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर लगा है, उस पर कुछ चीज लिखी हुई है, बच्चा वो पढ़ रहा है। कहीं रेलवे स्टेशन पे गए आप, वहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम वगैरह वगैरह, वो बच्चा पढ़ रहा है, तो अधिगम है, वो पढ़ना अधिगम में आएगा, है ना। लेकिन जब पढ़ रहा है बच्चा, तो वो समाज के द्वारा बच्चा चीजों को सीख रहा है। तो समाज का योगदान इसमें भी रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि इसमें समाज का योगदान नहीं रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें विद्यालय सबसे नंबर 1 पे रहेगा, और इसमें परिवार नंबर 1 पे रहेगा। तो इतनी बातें यहाँ तक की क्लियर हो गई हैं आपको। जो बच्चे स्कूल नहीं गए तो, यस सुषमा कुमारी, जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनका अधिगम नहीं होता, वो सिर्फ अर्जन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, समझे। उनका सिर्फ अर्जन होता है, वो अधिगम नहीं होता उनका, ठीक है। नोट्स के लिए प्रिंट आउट नहीं हो रहे हैं, हो जाएगा प्रिंट आउट आपका। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ओटीपी डालने के बाद नोट्स देखने को मिलता है, ओटीपी डालने के बाद तो आपका लॉगिन होगा ना वो, जब आप फोन नंबर डाल के लॉगिन करोगे तो ओटीपी मांगेगा, वो लॉगिन करने के लिए, नोट्स तो आपको बाद में अंदर जाने के बाद मिलेंगे।
हाँ जी, क्या कह रहे हो? यस सर, सब लोग जाग गए हैं अच्छे बच्चों की तरह। सब लोग चाय पी लो। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। इतने जो भी स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं ना, उन सभी को प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि इतना सुबह सुबह उठ करके जाग करके अपने लिए मेहनत करना अपने भविष्य के लिए, ये आम बात नहीं है। आप लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत मेहनती हैं। तो आप सब लोग कामयाब जरूर होंगे, ये मेरी तरफ से आपके लिए दुआ भी है, और आपके लिए सपोर्ट भी हमेशा रहेगा। तो इतनी सवेरे आप यहाँ आकर जो है क्लास करने आ गए हो, तो ये बहुत हिम्मत की बात है। आप लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है, और इससे आपको कामयाबी 100% मिलेगी। अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप शुरू से एंड तक पूरी क्लास देखते हैं, तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन बात है ये कि आप सब लोग जाग करके आए हैं। अब डेली ही हमें रूटीन बनाना है। अभी हमने एक क्लास स्टार्ट की है सुबह में 5 बजे। हो सकता है एक और ज़रूरत पड़ेगी, तो सुबह में फिर एक 6 बजे से एक और क्लास लगा देंगे, या 7 बजे से। तो वो आपके हिसाब से चलेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, है ना। तो फिलहाल अभी ये क्लास चलेगी आपकी। तो बहुत बेहतरीन है कि आप सब लोग आए हैं। भाषा अर्जन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अब तो यहाँ पे जगह भी खत्म हो गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो आपका अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक है। अच्छा हुआ आपने ये बात याद दिलाई, क्योंकि वैसे तो आगे मैं आपको बता ही देता कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें। हर चीज़ लिखी नहीं जाती। ये सहज और स्वाभाविक होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता है, इसमें कोई मेहनत की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इसमें क्या है, इसमें आपको प्रयास करना पड़ता है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं हम, ये प्रयासपूर्ण है आपका। क्या है? प्रयासपूर्ण है आपका। ये तो चीजें हैं कि यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में एक अंतर करके बताया है। बाकी इससे रिलेटेड अभी मैं आपको कथन बताता हूँ। मतलब कथन का मतलब यह है कि इनकी विशेषताएं। तो यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। भाषा अर्जन से रिलेटेड बिंदु आपके, भाषा अर्जन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? अर्जन कौन सा है आपका? जो आप परिवार से सीख रहे हैं, जो आप माता पिता के माध्यम से बच्चों को से बच्चे माता पिता के माध्यम से भाषा सीख रहे हैं। तो भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है और इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। क्या है? इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। वजह यह है कि बच्चा, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन करना, मतलब किसी को देख करके उसके जैसा काम करना। तो जैसे माता पिता बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको उनको रिपीट करते हैं। बच्चे आपकी भाषा को रिपीट करते हैं ना। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, जब आप कुछ बोलते हैं तो वो उसको रिपीट करते हैं, तो वो अनुकरण है आपका। अनुकरण के माध्यम से आपकी सीखी जाती है। भाषा अर्जन में बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसा कि अभी अभी हमने बात की है कि कोई प्रयास नहीं लगेगा, बच्चे को कोई मेहनत नहीं है। ये ऑटोमेटिक है। आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने कभी भाषा सीखी है। आपको याद है कि आपने मातृभाषा कब सीखी? पता भी नहीं है, क्योंकि बचपन में कभी मेहनत करके थोड़ा सीखी है। ऑटोमेटिक ही अपने चारों तरफ के लोगों से सुन सुन के, माता पिता से सुन सुन के भाषा आ गई हमें, तो ऐसे ही अर्जन हो जाता है बस। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, यानी सहज है, स्वाभाविक है। सहज का मतलब होता है बहुत आसान, या सहज का मतलब होता है जो जिसमें आपको कोई प्रयास ना करना पड़े, उसी को सहज कहते हैं। कि सरल तरीके से हो गया। ये तो बड़ा सहज सा काम था यार, खाना खाना बड़ा सहज काम है। आप चाहे किसी से बात भी कर रहे हैं तब भी खाना खा सकते हो, आप अंधेरे में भी खाना खा सकते हो, लाइट नहीं है तब भी आप खाना खा सकते हो। तो ये सहज काम है, एक सहज प्रक्रिया है। और स्वाभाविक का मतलब हो जाता है आपका ऑटोमेटिक, कि अपने आप हो जाती है। स्वाभाविक है मतलब कि आप अर्जन होगा ही होगा। स्वाभाविक का मतलब ये भी होता है कि ये काम होना कंपलसरी है, इसको आप मना नहीं कर सकते। कोई चाहे कि हम अ, इंसानी समाज में रहे और उस समाज की भाषा ना सीखें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते। आप बड़े होकर भी नहीं रोक सकते। कि आप मान लीजिए कहीं भोजपुरी इलाके में जाके रहने लग जाए, और आप चाहते हैं कि मुझे भोजपुरी का एक शब्द भी नहीं आना चाहिए, मैं सीखना ही नहीं चाहता भोजपुरी, मेरी हिंदी भाषा में हिंदी पे ही रहूंगा, मैं सीखना ही नहीं चाहता। आप 6 महीने वहां रह रहे हैं, कितनी लाख कोशिश कर लो, भोजपुरी आपको आ ही जाएगी। आप भले ही उसका इस्तेमाल ना करो बोल करके, लेकिन आपको समझ नहीं आ जाएगी। तो ये स्वाभाविक है। अर्जन होना स्वाभाविक प्रक्रिया होके ही रहेगा ये। आप जिस माहौल में रहेंगे वो भाषा सीख के ही आप रहेंगे। इसमें किसी अन्य भाषा का रोल नहीं होता, व्याघात नहीं होता। अर्जन करते समय आपको जो है किसी दूसरी भाषा का इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना। यहाँ पर जो है कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें किसी व्याकरण की भी आवश्यकता नहीं होती। भाई आपकी अर्जन में कोई व्याकरण चाहिए आपको? नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ना, आप ऐसे ही सीखते जा रहे हैं। कोई अर्जन वगैरह नहीं चाहिए इसमें आपको, मतलब सॉरी, कोई व्याकरण नहीं चाहिए इसमें आपको। इसमें कोई ये नहीं देखते कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ पे आपको जो है फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा शब्द आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा। इसमें कोई आपको अर्जन की जरूरत, मतलब व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। ये बार बार अर्जन शब्द निकल रहा है मुंह से, इसमें आपको व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती।
भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्व किसका है, समाज का है, ये अभी अभी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अच्छा, मैं एक बार आपकी कमेंट देख लेता हूँ भाई, है ना, कभी कोई पूछ रहा हो कुछ और मैं अपनी ही बातें करे जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, साइस्ता जी, सबा शेख, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अर्जन में बच्चे नकल करके सीखते हैं, नकल कह सकते हो, लेकिन नकल शब्द की जगह हम अनुकरण शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सर जी, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। ठीक है, सही चल रहा है, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, 300 लाइक्स होने वाले हैं, तो ज़रा सब लोग लाइक करो भाई, सुबह सुबह का लाइक हमारे लिए, है ना। ज़रा कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो फटाफट से। तो यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब बात करते हैं अधिगम से रिलेटेड तथ्य की, कि भाषा से संबंधित, भाषा अधिगम से संबंधित कुछ तथ्य, तथ्य क्या, वही चीजें हैं जो आपकी शॉर्टकट में लिखी है यहाँ पे आपको लाइन, मतलब ये ऐसी लाइनें हैं जो आपको, यही लाइन आपके ऑप्शन में मिलेगी। ये जो लाइन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है ना, ये वाली लाइन है, आपके ऑप्शन में यही लाइन आएगी रखी हुई एज इट इज, इनको तो आप देख के पहचान लेना बस, इसके अलावा अलग से नहीं आती। यही लाइनें आपकी जो है, यही लाइनें आपके ऑप्शन में लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। जैसे अधिगम वाले में ये आएगा, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा द्वारा किया जाता है ना। औपचारिक मतलब फॉर्मल, फॉर्मल मतलब सिस्टमैटिक तरीका होता है, जिसमें रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है, ये बात अब तक समझ गए होंगे आप। अर्जन तो घर पे हो रहा है, लेकिन अधिगम स्कूल जाने पे स्टार्ट होगा, जब बच्चा स्कूल गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चा स्कूल में ही सीखेगा। भाषा अधिगम में बच्चे को क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है ना। इसमें मेहनत भी लगती है, इसमें बच्चे को मेहनत भी लगती है। और भाषा के नियम सीखे जाते हैं इसमें, इसमें नियम सीखे जाते हैं आपके, है ना। यहाँ पे भी लिख दूं मैं, ये आपने ये लिखा है, इसमें क्या है, इसमें नियम सीखे जाते हैं। जब बात स्कूल की आ गई ना, तो फिर तो नियम वगैरह सब चीजें आ गई, इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें आपके नियम होते हैं लागू, ठीक। इसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है, आपकी व्याकरण की आवश्यकता होती है अधिगम में आपको, क्योंकि जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या करते हैं आप, अनुकरण के मतलब व्याकरण के द्वारा सीखते हैं, कि आपको ट्रांसलेट ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे आप हिंदी भाषा को आपकी मातृभाषा हिंदी है, और आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कैसे सीखते हैं, जो इंग्लिश है उसका ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं आप किसमें, आप अपनी भाषा में हिंदी में, तभी तो सीखते हैं। भाई आप कहीं भी जब आपने सेकंड लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको याद होगा कि आप उसके उसका अनुवाद करके, आपको बताया जाता है ना, CAT, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। कैट आपको डायरेक्टली नहीं सिखाते कि कैट है क्या, ये सिखाते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये होगा, है ना, आपको ऐसे ही सिखाया जाता है। स्पून, स्पून मीन्स आपका चम्मच, तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके हर चीज सिखाई जाती है, वो आपका अधिगम वाली विधि ही है। तो इसमें क्या है, एक तो व्याकरण की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको, और इसमें एक अनुवाद की जरूरत पड़ेगी। व्याकरण का मतलब ये हो गया आपका कि अनुवाद की इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अनुवाद करके आप चीजों को सीखेंगे, तो चलो यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं एक बार, इसमें आपके अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती, अनुवाद नहीं होगा, है ना। और इसमें आपके अनुवाद की जरूरत पड़ेगी, इसमें अनुवाद विधि चलेगी आपकी, अनुवाद विधि। दूसरी बात, इसमें आपके व्याकरण की जरूरत पड़ेगी, आपको व्याकरण चाहिए आपको, और इसमें आपका व्याकरण नहीं चाहिए आपको, व्याकरण नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है, इस भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है, मानक भाषा या द्वितीय भाषा कह सकते हो आप, सेकंड लैंग्वेज भी कह सकते हो, मानक भाषा, द्वितीय भाषा, और द्वितीय भाषा के अलावा इसको और कहते हैं लक्ष्य भाषा। क्या कहते हैं इसको, लक्ष्य भाषा भी इसी को कहते हैं। अब सेकंड लैंग्वेज के नाम है ये, सेकंड लैंग्वेज कह लो, लक्ष्य, टारगेट, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लक्ष्य, मानक भाषा कहते हैं इसको हिंदी में, और मानक भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो वो इंग्लिश में देखेंगे, फिलहाल हिंदी में तो यही शब्द आएगा। भाषा अधिगम में आपके शिक्षक चाहिए, आपको विद्यालय चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, पाठ्यक्रम भी चाहिए, शिक्षण पद्धतियां भी चाहिए इसमें आपको, है ना। इसमें आपको शिक्षण पद्धतियां भी चाहिए, यानी कि टीचिंग मेथड आपके लगता है। जब स्कूल में जाओगे तो टीचिंग मेथड लगेगा, जब घर पे रहोगे परिवार में, कोई टीचिंग मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई पढ़ा ही नहीं रहा तो मेथड किस काम का। भाई पद्धति तभी तो काम आएगी जब आपको कोई पढ़ा रहा होगा, लेकिन जब कोई पढ़ा ही नहीं रहा, अर्जन में तो कोई नहीं पढ़ा रहा आपको, तो पद्धति पद्धति की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक के समझ में आ गई है। चलिए यहाँ पे देखिए, कुछ तथ्य मैंने लिखे हैं जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं इसके बारे में। क्या कह रहे हो,
गुड मॉर्निंग सर। अच्छा तो आप, ओके ठीक है। और किसी का कोई सवाल? दूसरे नंबर से कैसे पे करेंगे? दूसरे नंबर से पे करने का उसमें ऑप्शन है, जैसे आपका यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है ना, तो फोन पे की या गूगल पे की एक यूपीआई आईडी होती है हमारी। तो दूसरे के, जिसके फोन से आपको पेमेंट करना है उसकी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी आपको अपने ऐप पे जब पेमेंट करोगे। तो यूपीआई आईडी डालोगे तो उसके फोन में ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का तुरंत, और उससे आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उसमें क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। एसएसटी के नोट्स पे किए क्या लिखा होगा? एसएसटी ही लिखा है इसके ऊपर। देखो यहाँ पे भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं आपके। पावलोव और स्किनर क्या कहते हैं भाषा के बारे में? पावलोव और स्किनर कहते हैं कि नकल व रटने, रहने नहीं रटने, नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। ये कौन कहते हैं आपके? पावलोव और स्किनर कहते हैं। इन दोनों का, क्योंकि ये जो आपके पावलोव और स्किनर हैं, ये व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं। कौन है ये व्यवहारवादी हैं आपके। तो इसलिए ये नकल पे आधारित बात करते हैं कि आप जो है अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। चॉम्स्की का क्या कथन है? बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। अभी चॉम्स्की के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, इनकी जो भाषा अर्जन क्षमता है इसके बारे में एक चैप्टर अलग से आएगा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि भाषा अर्जन क्षमता बच्चा लेके पैदा होता है, कि बच्चा पैदा जब हुआ है तो उसके अंदर ऑलरेडी ये क्यूरियसिटी है। हमने जैसे अभी वहाँ हम पढ़ रहे थे, वो आपका सीडीपी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें प्रश्न आया था इस तरह का, ये कि बच्चों में क्या है, कि बच्चों में लर्निंग का, सीखने की तत्परता जन्मजात होती है। बच्चों में विकास करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन विकास जन्मजात नहीं होता। विकास करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन विकास जन्मजात जन्मजात नहीं होता। विकास आप कैसे करते हैं? अपने समाज के साथ मिल करके करते हैं। तो बच्चा जब पैदा हुआ है ऑलरेडी वो तैयार है इस चीज के लिए कि आप उसको चीजें सिखाओ, वो सीखने के लिए तैयार है। वो इंटरेक्शन करेगा धरती के, पृथ्वी के साथ, अपनी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इसी प्रकार से चॉम्स्की भी यही कह रहे हैं कि बच्चे में अर्जन करने की क्षमता पहले से ही मौजूद है, बस उसको सही माहौल देने की जरूरत है। पियाजे क्या बोलते हैं भाषा के बारे में? कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी कि ये कहते हैं ना कि बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करता है वो अपनी दुनिया के साथ में काम धंधे करके, यानी कि अनुभव के द्वारा करता है। कि बच्चा तोड़ फोड़ करेगा, चीजों को खोलेगा। उसको आप एक गुड़िया भी दोगे, उसकी मुंडी निकाल देगा, टांगे निकाल देगा, उसकी देखने की कोशिश करता है उसके अंदर क्या है। तो बच्चा कैसे सीखता है? खोज और निर्माण के द्वारा, यानी कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, खोज करता रहता है चीजों की। सेम भाषा की भी इसी तरह से खोज करता है वो, अपने परिवेश के साथ में अंतःक्रिया, है ना। जो हम वाइगोत्स्की क्या कहते हैं आपके? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यानी कि बिना समाज के संपर्क के आप भाषा को सीख ही नहीं सकते। ये कहते हैं वाइगोत्स्की कि बिना समाज के भाषा आपको नहीं आने वाली, समाज के साथ इंटरेक्शन होगा तभी भाषा आएगी, अगर समाज से दूर रहोगे तो नहीं आएगी। फिलहाल ये आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये याद करने के तथ्य हैं एक तरह से, आप देखेंगे इसको। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बीच में जो भी डाउट्स आएंगे वो मैं आपके क्लियर करता जाऊंगा, तो आपको ये चैप्टर जो है एकदम एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा, है ना। देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है आपका, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और फोर्थ है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो आप पहले अपना आंसर देंगे कमेंट करके, उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा चीजें। ठीक है। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। सर मेरा नाम लेके मैसेज पढ़ें, कहकशा जावी। चलिए जी, स्वागत है आपका, नाम भी ले दिया आपका। हम्म। बाकी आप कमेंट भी देख लूँ एक बार। सर आपकी क्लास लेने से सीटेट दोनों पेपर 2 बार क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। यशी उपाध्याय, 2 बार क्लियर हो गया आपका सीटेट, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अंत्यक्रिया का सिद्धांत तो वाइगोत्स्की ने दिया है, यस, अंत्यक्रिया का सिद्धांत आपका दिया है वाइगोत्स्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अंत्यक्रिया उसका एक हिस्सा है सिर्फ, इंटरेक्शन उसका एक हिस्सा है। सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इंटरेक्शन का मतलब होता है अपने, आप किसी काम के साथ में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो ये सक्रियता जो है वो केवल वाइगोत्स्की का नहीं है, सक्रियता क्या है, जीन प्याजे का भी है। जीन प्याजे भी यही कहते हैं कि आप एक्टिव होके ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान की चीजों को सीखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भाषा अर्जन के हिसाब से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है? नहीं भाई, टारगेट भाषा
मतलब टारगेट तो टारगेट लैंग्वेज में ही होगा, सेकंड लैंग्वेज में ही आपका टारगेट होगा। आप एक उद्देश्य के साथ सीखते हैं जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। मातृभाषा में कोई उद्देश्य नहीं है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक होती है। पहली चीज तो सामाजिक परिवेश से ही सीखते हैं आप क्या, अर्जन, है ना। और स्वाभाविक प्रक्रिया है आपका, तो यहाँ पर आपको अपना आंसर मिल जाता है। भाषा अर्जन में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें कोई प्रयास कोई मेहनत नहीं लगती आपकी, है ना। अर्जन में कोई मेहनत लगेगी, नहीं लगेगी। अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होगा, नहीं होगा। अर्जन में किसी दूसरी भाषा का कोई रोल नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, दूसरी भाषा से कोई लेना देना है नहीं। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने समाज से डायरेक्टली आ जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। पहला है भाषा कक्षा का, दूसरा भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा है पाठ्य पुस्तक का, और चौथा है समाज का। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखेंगे आप। सर नोट्स सिर्फ एसएसटी है क्या, नहीं नहीं, ऑल सब्जेक्ट भाई, नोट्स में आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स, एसएसटी नहीं, सारे ही सब्जेक्ट मौजूद हैं आपके। हम्म। सर मुझे लैंग्वेज नहीं पता लगता है, मतलब पेपर में, एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा। होता है उसमें कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा वो चीज़। भाई 400 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, 4-5 लाइक बच रहे हैं। जरा कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो एक बार फटाफट से, है ना, अच्छे बच्चों की तरह। जब सुबह सुबह उठ के आए हो, इतनी मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए आए हो, मैं भी आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है ना, मुझे भी मोटिवेट करो थोड़ा सा भाई। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे ज्यादा है, भाषा कक्षा का। जब बच्चा अर्जन करने के लिए स्कूल गया ही नहीं, तो कक्षा कहाँ से आ गई, कक्षा तो तभी आएगी जब बच्चा स्कूल जाएगा। भाषा प्रयोगशाला, ये भी स्कूल का ही हिस्सा है भाई, स्कूल में ही तो आएगा। पाठ्य पुस्तक, ये भी स्कूल में ही आएगी भाई आपकी। समाज, ठीक है, आपका अर्जन में समाज की महत्वपूर्णता सबसे ज्यादा है। बाकी चीजें तो स्कूल की रिलेटेड है, और स्कूल में अर्जन होता नहीं है, स्कूल में होता है अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर राइट होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है। पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, दूसरा है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, तीसरा है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और फोर्थ है आपका कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। सर आज पहली क्लास है हिंदी का, जी आज पहली क्लास है। चलो फटाफट लिखते रहो सबके सब अपना आंसर। हाँ जी। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है, तो वाइगोत्स्की के बारे में आप सबको पता है, समाज पे बल देंगे वो सबसे ज्यादा, है ना। समाज के बिना भाषा सीखी नहीं जा सकती, इन्होंने बोला है ना कि समाज के बिना आप भाषा नहीं सीख सकते। मतलब समाज में होने वाले भाषा प्रयोग जो होते हैं, भाषा प्रयोग का मतलब है लैंग्वेज का यूज कहाँ कहाँ करते हो आप। तो समाज में बातचीत करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी को अपनी बात समझाने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए, ये सब इसमें आपके भाषा प्रयोग हैं। पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल नहीं होगा, परिवार में बोली जाने वाली भाषा इस पे नहीं, कक्षा में बोली जाने वाली इसमें नहीं। इन्होंने समाज को नाम दे दिया, और समाज में सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं आपकी। फिलहाल वाइगोत्स्की के हिसाब से समाज वाला ऑप्शन ही राइट जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, पहला ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और फोर्थ है आपका बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। अच्छा जाग रहे हो ना सबके सब यस लिखना कमेंट में सबके सब भाई, एक बार यस लिखो कमेंट में सब लोग जल्दी से फटाफट से। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम उठते हैं और फोन चलाते हैं, क्लास चला के रखते हैं टेबल पे, और 5 मिनट देखते हैं और चेयर पे ही, है ना, और फोन चल रहा है लगता है क्लास चल रही है, लेकिन आप सो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, बीच बीच में जागरूकता करते रहो, बीच बीच में कमेंट करते रहो, है ना। सर जी आज मेरा बर्थडे है, दुआ दीजिए, नुसरत, हैप्पी बर्थडे। नुसरत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। चलिए, आप जल्दी कामयाब हो जाएं, आपका जीवन अच्छा चले, बढ़िया खुशियां मिले आपको बहुत सारी, आपकी नौकरी लग जाए। तो यही दुआ है आपके लिए, कामयाब हों आप। देखिए, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ क्या है। बच्चों को अत्यंत सरल परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं। अगर अत्यंत सरल परिवेश होगा सरल भाषा का, तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे।
सरल का मतलब ये हुआ कि बहुत आसान, बेसिक लेवल। तो जो चीज बच्चे को पहले से ही आती है, वही चीज आप बच्चे को दोगे तो बच्चा नई चीज नहीं सीखेगा ना, बच्चा वहीं एक लेवल पे अटक जाएगा। जब उसको उसके लेवल से एक स्टेप ऊपर की चीज सिखाई जाती है, तभी तो बच्चा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, है ना। प्लेन जमीन पे चलते जाओगे तो 10 किलोमीटर चल लो, आप ऊपर थोड़ी बढ़ोगे, लेकिन एक एक इंच ऊपर भी स्टेप्स होंगे ना आपके, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, तो आप एक एक कदम रख के आसमान तक पहुंचने, है ना, क्षमता रखोगे। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तो आपका स्कूल मतलब होगा ही नहीं अर्जन। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। समृद्ध का मतलब होता है जिसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसा परिवेश जहाँ पे बच्चे को ज्यादा भाषा इस्तेमाल करने का और नई नई शब्दावली सीखने का मौका मिले, ऐसा परिवेश। मतलब ऐसा परिवेश जहाँ पे लोग ज्यादा हों, तो वो उससे बातचीत कर पाए। या बच्चे को जो है आप बाहर ले जाओ अपने घर के पड़ोस में, या मार्केट में ले जाओगे, वहां पे बहुत सारे चीजें सुनने को मिलेगी, बातचीत सुनने को मिलेगी। तो ये माहौल की बात है। या फिर इसको अगर हम स्कूल के माध्यम से भी सीखें, देखो, अगर हम स्कूल के माध्यम से भी बात करें, बच्चा अपने परिवेश से भाषा सीखता है, तो ये बात तो ठीक हो गई हमारी, उसको अच्छा परिवेश दोगे, जितना अच्छा परिवेश दोगे उतनी अच्छी अर्जन हो जाएगा। अगर घर पे माता पिता जो है वो टूटी फूटी लैंग्वेज बोल रहे हैं, त्रुटि वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, गलतियां हैं उनकी भाषा में, खड़ी बोली बोलते हैं, तो बच्चा भी त्रुटि वाली भाषा ही सीखेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चे के सामने अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे के सामने शुद्ध भाषा इस्तेमाल करो, ताकि बच्चा भी अच्छा सीखे। तो वही कह रहे हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश दो ताकि बच्चा अच्छी भाषा सीखे। जैसे अगर घर में माता पिता आपस में गालियां वालियां देते हैं, तो बच्चा भी गालियां देना सीख जाता है, फिर उस पर हंसते भी हैं बच्चे के, कि देखो हमारा बच्चा गालियां दे रहा है। फिर बड़े होकर तकलीफ होती है कि बच्चा गालियां क्यों दे रहा है, सिखाई किसने, आपने, है ना। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराओ। तो ये लक्ष्य भाषा तो आपका वैसे भी अर्जन में नहीं आता, है ना। लक्ष्य भाषा तो आपकी किस में आएगी, स्कूल में आएगी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव वाला पूछा है। पहला ऑप्शन है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा है आपका, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और फोर्थ है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखें। सर, दो क्वेश्चंस पहले से छूट गया, मतलब कौन सा क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, आप लेट आए हैं क्लास में, शायद ये कहना चाह रहे हो। भाषिक परिवेश कैसा होता है सर। भाषिक परिवेश कैसा होता है, नहीं, भाषिक परिवेश होता क्या है, पहले ये बात। भाषिक परिवेश, परिवेश का मतलब होता है आपके चारों तरफ का वातावरण। परिवेश तो आपके समाज को ही कहते हैं, आपके वातावरण को कहते हैं परिवेश। आपके चारों तरफ जो चीजें हैं वो है परिवेश। जो लोग हैं, कैसा कल्चर है आपका, कौन सी भाषा लोग बोलते हैं, आपके चारों तरफ जो लोग रहते हैं, वो सब आपका परिवेश है। वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है, भाषा सीखने के कितने जरिए हैं, आपके चारों तरफ कोई स्कूल भी होगा जहाँ पे भाषा सिखाई जाती होगी, या फिर कहीं पे बैठ करके चर्चा होती होगी, या आपके घर में ही आप बच्चों से माता पिता बात करते होंगे, जहां पर आपके परिवेश में भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो भाषिक परिवेश हो जाएगा। भाषिक परिवेश का मतलब ये हुआ कि आपने परिवेश का एक हिस्सा चुरा लिया। परिवेश में तो बहुत सारी चीजें हैं। परिवेश में तो कोई चाउमीन भी बना रहा है, परिवेश में तो कोई सड़क भी साफ कर रहा होगा, है ना, परिवेश में तो कोई आपके अमरूद बेच रहा होगा, परिवेश में तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस परिवेश का एक हिस्सा है जहाँ भाषा है। मतलब एक पार्ट है भाषा समाज का, क्योंकि इस भाषा के बिना तो आपका समाज चलेगा भी नहीं ना, भाषा के इस्तेमाल के बिना तो आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दें तो उसको भाषिक परिवेश आप कह सकते हैं, ठीक है। फिलहाल भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, यस, पॉजिटिव है ये। क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता, आप किस कल्चर में रहते हैं, उससे आपका अर्जन हो या अधिगम दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो आप तमिल ही सीखोगे, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप हिंदी या भोजपुरी सीखोगे आप, है ना। तो इसलिए क्या है कि सांस्कृतिक विभिन्नता से आपकी भाषा पे इफेक्ट पड़ेगा। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी पॉजिटिव है। भाषा अर्जन होता ही मातृभाषा का है ना। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये आंसर आपका गलत है, मतलब ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव ही इसने पूछा है आपसे। क्योंकि अधिगम में अनुवाद के बिना आप नहीं सीखते। अधिगम में अनुवाद होता है, इसने बोला नहीं होता।
तो अधिगम में क्या है कि आप सेकंड लैंग्वेज का अनुवाद यानी ट्रांसलेट करते हैं अपनी मातृभाषा में, तब उसको सीखते हैं। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा आपका। भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है और अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये बात भी पॉजिटिव है, अभी अभी पढ़ी है अपने, है ना। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा, मातृभाषा। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखेंगे। मुझे पता नहीं था सर ये क्लास कब स्टार्ट हुई है। बताया तो था शाम, आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं, डेली 5 बजे स्टार्ट होगी ये क्लास आपकी, ठीक है। 5 AM सुबह सुबह 5 बजे डेली क्लास होगी आपकी। अब इसमें जो है आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा के रखा करो 4:30 या 4:45 का, ताकि आप इससे 15-20 मिनट पहले उठ जाएं, आधे घंटे पहले उठो और मुंह हाथ धो अपना अच्छे से, चाय वाय पियो थोड़ी सी या कुछ खाओ ताकि आपकी आंखें खुल जाएं अच्छे से, है ना। अभी कौन सा क्लास है सर? ये हिंदी पेडागोजी का क्लास है। हम्म। और वीडियो को लाइक करते रहो भाई, कंजूसी क्यों कर रहे हो यार। मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए जाग रहा हूँ, आपके लिए क्लास कर रहा हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं करोगे। तो जितने नए हो या पुराने स्टूडेंट हो सभी मिलके एक बार कमेंट को नीचे करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से फटाफट से। देखो यहाँ पे बात करें तो अध्यापक की मदद से कौन सी भाषा सीखी जाएगी आपकी? प्रथम भाषा तो मातृभाषा को ही कहते हैं। द्वितीय भाषा सीखी जाएगी क्योंकि द्वितीय भाषा स्कूल में सीखी जाती है ना, और स्कूल में अध्यापक आपको सिखाएंगे। गृह भाषा तो घर पे ही सीखी जाएगी, मातृभाषा भी घर पे ही सीखी जाएगी, इसमें स्कूल की या अध्यापक की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा, वह भाषा है जो बच्चे, पहला ऑप्शन विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। दूसरा है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। तीसरा है औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं और फोर्थ है औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर दो। गुरुजी नींद नहीं खुलता है, अमृता कुमारी जी नींद तो खोलना पड़ेगा बेटा, अगर नींद नहीं खोलोगे तो जिंदगी सो जाएगी, है ना। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ज्यादा तभी और लोगों से आगे निकल पाओगे। कंपटीशन इस दुनिया में भर भर के है, आप सब लोगों को पता होगा। 1,000 फॉर्म निकल जाएं अभी वैकेंसी के, तो 10 लाख लोग आ जाएंगे उसमें फॉर्म भरने, है ना। तो इतने कंपटीशन में आप कैसे आगे आओगे? आप तभी आगे आओगे जब अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे, अपने आप को हल्की सी तकलीफ देनी पड़ेगी। आराम की जिंदगी अगर अभी जीना चाहते हो तो बात की खराब हो जाएगी। अभी थोड़ा सा कष्ट झेल लो, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, आगे की जिंदगी आरामदायक हो जाएगी, मस्त चलेगी फिर आगे की जिंदगी, है ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि अभी थोड़ा सा टाइम है मेहनत करने का, तो थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो, अभी समय है। देखो प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। देखो आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रथम भाषा में या अर्जन में प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना किसी प्रयास के अपने आसपास के परिवेश से आप अर्जित करते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला आंसर राइट होगा। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, नहीं औपचारिक स्थितियों में अर्जित करेंगे, नहीं औपचारिकता स्कूल में होगी, अर्जन में कुछ औपचारिकता नहीं होगी। औपचारिकता अधिगम में होती है, अर्जन में नहीं होती। तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यकता हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? व्यवहारवाद को, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे आप। हम्म। गुरुदेव अगर आप 1 बजे भी आएंगे तो हम नींद खोलेंगे, अच्छा। आप इतना मस्त से मोटिवेट करते हैं, मन करता है ये ऐसे ही पढ़ते रहें। पढ़ते रहो, अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आपका क्लास टाइम अच्छा है, 6 बजे तक क्लास करके फिर मुझे खाना बनाना है। हम्म। बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कहा आपसे, अब इसमें देखोगे आप तो पहली चीज ये है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद सीख रहे हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो व्हाट डू यू लाइक, है ना, ऐसे पूछते हैं, है ना। तो ये व्हाट इज योर फेवरेट फूड। तो इस तरह से बच्चे एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
अंत्य क्रिया के दौरान जहां भी जरूरत पड़ती है, अध्यापिका क्या करती है? संकेत देकर मदद करती है, आवश्यक संकेत देकर मदद करती है। तो उसने बोला समस्त अधिगम प्रक्रिया कौन सा सिद्धांत पालन करेगी? तो यहाँ पे व्यवहारवाद तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है भाई, रचनावाद है, क्योंकि बच्चे एक्टिव है। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो व्यवहारवाद नहीं होगा, रचनावाद होगा। संकेत, संज्ञानात्मक संकेत, तो